सोयाबीन की खेती करते हैं या खाद्य तेल और ऑयल सीड्स बाजार पर नजर रखते हैं तो यूरोप से आई ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यूरोपीय संसद में ऐसा फैसला होने जा रहा है जिसका असर सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया के सोयाबीन बाजार पर भी पड़ सकता है। दरअसल यूरोपीय आयोग ने यह प्रस्ताव दिया था कि सोयाबीन तेल को धीरे धीरे बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन के इस्तेमाल से बाहर कर दिया जाए। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो 2030 के बाद यूरोप में सोयाबीन तेल का इस्तेमाल बायोफ्यूल बनाने में लगभग खत्म हो जाएगा। इससे सोयाबीन तेल की मांग पर बड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन अब इस मामले में बड़ा मोड़ आया है। यूरोपीय संसद की एक समिति ने इस प्रस्ताव को खारिज करने की सिफारिश कर दी है। अब अंतिम फैसला 6 से 9 जुलाई के बीच होने वाले संसद के पूर्ण सत्र में लिया जाएगा। अगर सांसद समिति की सिफारिश को मंजूरी दे देते हैं तो यूरोपीय आयोग का ये प्रस्ताव लागू नहीं होगा और सोयाबीन तेल पहले की तरह बायोफ्यूल में इस्तेमाल होता रहेगा। और इस फैसले पर यूक्रेन की भी नजर टिकी हुई है। यूक्रेन क्योंकि यूरोप को नॉन जीएम सोयाबीन मील और सोयाबीन तेल का बड़ा सप्लायर है। वहां की सोयाबीन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की कमाई का बड़ा हिस्सा सोयाबीन तेल की बिक्री से ही आता है और इस तेल का बड़ा भाग बायोफ्यूल उद्योग में इस्तेमाल होता है। उद्योग से जुड़े संगठनों का ये कहना है कि अगर सोयाबीन तेल को बायोफ्यूल से बाहर कर दिया गया तो प्रोसेसिंग कंपनियों का मुनाफा इससे घट जाएगा और इससे सोयाबीन की खरीद कम हो सकती है और किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि यूक्रेन का दावा है कि वहां का सोयाबीन पहले से ही यूरोप के पर्यावरण और टिकाऊ खेती से जुड़े सभी नियमों का पालन करता है। ऐसे में इस तरह का प्रतिबंध उन उत्पादकों को भी नुकसान पहुंचाएगा जो पहले से ही सभी स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर तो 6 से 9 जुलाई के बीच होने वाली यूरोपीय संसद की वोटिंग पर है, क्योंकि यही फैसला तय करेगा कि यूरोप में सोयाबीन तेल की मांग बनी रहेगी या फिर आने वाले सालों में इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी।